अब जा रहे हैं घर। ओसीआई कार्ड आ गया हाथ में, मैडम का वीजा, परमानेंट वीजा। इसके बाद इनको बाहर निकाल नहीं, सकते हैं। मतलब ये तो था मेरे पास, पर उसमें नाम चेंज कराया मैंने, मुस्लिम से गर्ल कराया, तो मेरे सारे आफ्टर मैरिज, डॉक्यूमेंट्स शादी के प्रॉपर है। ओसीआई कार्ड। वेलकम बैक। आज जाना है FRRO ऑफिस, मनीषा का OCI कार्ड लेना। OCI यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड। वो बेसिकली परमानेंट वीज़ा होता है इंडिया के लिए। उसके बारे में क्या होता है मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी जाना है, थोड़ा लेट हो रहा है। निकल चुके हैं वहाँ के लिए, FRR ऑफिस। यार लेट नहीं है, सही टाइम पे जा रहे हैं यार। कार्ड लेना मिल जाएगा। इधर इधर देख, गुस्सा कम हुआ कर। बत्ती सी दिखा, मास्क हटा के। एक्चुअली क्या था ना, इनके पास वो नहीं था डेबिट कार्ड, तो इनका रिचार्ज नहीं हो रहा था, तो रिचार्ज करने के लिए इनको देना जरूरी था। तो यार क्या कैश नहीं थे इस टाइम वो है ना, कोरोना चल रहा है, इस चक्कर में, कोविड के चक्कर में कैश नहीं कर रहे, इससे कैशलेस ट्रांजेक्शन है, जिस वजह से। एक बात तो मुझे ये बता, मैं आज 9 बजे उठा, 9 भी नहीं 8:50 पे उठ गया। तू मेरे को बंदी आके बोलती है कि जल्दी उठो जल्दी उठो, 9:30 हो गए, 10 हो गए, 9:30 हो गए, 10 हो गए, मतलब 9:30 बजे, 8:30 हो रहे तो 9:30 बजे, आगे जाते जाते 10 बजे, मतलब 1 घंटा आगे क्या मामला। तुम अपना आदत देखते हो, तो मतलब 1 घंटा फालतू बताएगी, बता के चलना ही पड़ता, तभी तो टेंशन से उठता है बंदा। अरे टाइम हो गया, बोलते बोलते तो आधा घंटा लेट निकल के आए हो। फाइनली आ गए हैं, स्टेशन पर उतरना है। अभी यहाँ से 1 किलोमीटर जाएंगे FRRO ऑफिस, वहाँ से कलेक्ट करेंगे मैडम का OCI कार्ड, ताकि ये इंडिया में रह पाएँ, वरना तो मैं तो कहूँ धक्का दे दो। सही बताऊँ ना चली गई ना तुम्हारे दम ओहो, इतना कॉन्फिडेंस। OCI होता है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। यह फॉर्म ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी है उन लोगों के लिए जिनके बाप दादा या वो खुद इंडियन ओरिजिन के हैं, या फिर उनके पति पत्नी इंडियन ओरिजिन से रिलेट करते हैं। इस इंडिया के अंदर इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इंडिया के अंदर अगर आप दूसरे देश का पासपोर्ट एक्वायर करते हैं, यानी कि अगर आप दूसरे देश की सिटीजनशिप एक्वायर करते हैं, तो आपको हर हाल के अंदर इंडिया का पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ेगा। उस केस में अगर आपको इंडिया के अंदर आना जाना है और वीज़ा एक्वायर करना है, तो अगर आप इंडियन ओरिजिन के हैं तो आप OCI के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान या बांग्लादेश का सिटीज़न बनने का सोचा है, तो आपको किसी भी हाल के अंदर OCI नहीं मिल पाएगा। इसकी एडवांटेजेस ये होती हैं, आप इंडिया में जितनी मर्जी बार आ या जा सकते हैं। जब तक आप 100 साल के लिए नहीं होते, तो आपको लाइफ लॉन्ग वीज़ा जब तक के लिए रहता है। FRRO फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर आपको अपने आप को रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी प्रोफेशन चुन सकते हैं, जैसे मेडिकल, टीचिंग, लॉयर, एनीथिंग। यू कैन बी एनीथिंग बाय यूजिंग द OCI कार्ड। अगर आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, मान लीजिए आप ताजमहल जाते हैं, और वहाँ पे फॉरेनर के लिए 500 रुपये फ़ीस है और इंडियन के लिए 50 रुपये, तो आपको फिर एक फॉरेनर के तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा, आपको एक इंडियन की तरह ट्रीट किया जाएगा और आपको 50 रुपये ही पे करने हैं। इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। डिसएडवांटेजेस जैसे होती हैं कि आप वोट नहीं कर सकते, आप कोई भी गवर्नमेंट पोजीशन एक्वायर नहीं कर सकते, जैसे PM, CM, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट का जज, राज्यसभा की सीट या लोकसभा की सीट आप एक्वायर नहीं कर सकते। आपको किसी भी हाल में गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। लास्ट डिसएडवांटेज ये है कि आप एग्रीकल्चर लैंड को ख़रीद नहीं सकते, लेकिन अगर आपको पुश्तैनी जायदाद के अंदर किसी की खेती बाड़ी की ज़मीन
मिलती है, जैसे आपके बाप दादा की ज़मीन हो गई या आपको कोई दान देता है, तो सिर्फ उस पोजीशन में आप एक्वायर कर सकते हैं खेती बाड़ी की ज़मीन को। ये हैं कुछ डिसएडवांटेजेस OCI की। इनको भागने की पड़ी है, आराम से चल लो, मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ। भाई देखो ये हमारा आ गया इंजीनियर्स इंडिया भवन। यहाँ पे सारे इंजीनियर्स इकट्ठे होते हैं, यहाँ पे उगाए जाते हैं इंजीनियर्स बेसिकली, थोड़ा मिट्टी में दबा के ना इंजीनियर्स इंडिया। मेरी भूली दीदी को लगा सीरियसली कि मैं यहीं पे पढ़ाई कर रखी हूँ मैंने, तो सीरियसली लगा मैं यहीं पर पढ़ा हूँ। मैं तो बोल रखा है मैंने सोनीपत में हरियाणा में इंजीनियरिंग करी है। पता है मुझे, तभी तो मैं कहूँ तुम क्यों बोल रहे थे मैं यहीं पे हूँ। मैडम जोक था जोक। दीदी कहाँ छोड़ दी मैंने? अच्छा जल्दी है जल्दी है जल्दी क्या मैं भूल गया कहाँ गई। चल चल जल्दी कर। अच्छी किस्मत नहीं है भाई इतनी। आ गए भाई, चलें। अब अंदर का नहीं दिखा पाएंगे, बस यहाँ तक ही है, आगे आके बात करें। फाइनली अब काम हो गया है, OCI कार्ड आ गया है। अंदर की वीडियो नहीं दिखा सकते, कॉन्फिडेंशियल होता है, इसलिए उसके लिए सॉरी। लेकिन पकड़े जा रहे हो, मेरे को डिपोर्ट किया जा रहा कि तू निकल पहले। अबे सही है, तेरे को डिपोर्ट कर देंगे। अभी हमें जाना है जनवरी में, एक जने की टिकट नहीं आ सकती फिर इंडिया, अगर मुझे एक बार डिपोर्ट कर दिया तो। मुझे लगा एक जने की टिकट बच जाएगी। ऐसा होता है OCI कार्ड। अंदर का नहीं दिखा सकता क्योंकि मालूम है यार, सब पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, पता चल जाएगा सबको। तो मुझसे प्यार नहीं करते मुझे लगता है, हमने लव मैरिज बेकार में कर लिया। तुम्हें बहुत लेट पता चला ये। मतलब मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। हाँ मैं अपना सब कुछ छोड़ के आ गई जापान, फिर भी मतलब विश्वास नहीं है आदमी को कि प्यार करती है नहीं करती है। यूलू बाइक है, वो किराए पे ना इलेक्ट्रिक वाली बाइकें देते हैं। बाइक है मतलब साइकिल ही होती है एक तरीके से। चलेगी? चलो। मना कर दी थी तो अभी कैमरा चालू होती तेरे मूड बदल जाते हैं वैसे। दिस इज ग्रैंड होटल हयात, ग्रैंड होटल हयात। चलो नहीं, हयात रीजेंसी है। जब तक तो गर्लफ्रेंड थी ना तो मेरे जोकों पर फुल हंसती थी, अब नहीं हंसती तू। अभी भी हंस रही हूँ, ये भी जोगी था ना। जब तक लड़की गर्लफ्रेंड रहती है तब तक वो जोक्स पे हंसती है, जब वो बीवी बन जाती है तो वो सैसी भी चल जाती है, तो वो लेम जोक्स पे नहीं हंसती, तो वो ताना मारती। भाई यूलू का प्लान था, यूलू ये बाइकें होती हैं यहाँ पे, पर मैडम ने कैंसिल कर दिया, कह रही है कोरोना हो रहा है। अभी जो हमें दिखा रहा ना वो खूब खांसता हुआ गया, और खांसता भी वो ऐसे गया बिना मास्क से। मैं तो पीछे हो गई, मैं कह रही तुम भी पीछे हो, मैं बोल नहीं पाई। मेरा मास्क है यार, तभी तो कुछ नहीं बोल रही। अब जाओ मेट्रो के अंदर, चलो हाथ मुँह धो। चलो कैंसिल करो ना भाई रॉक। OCI का काम खत्म हो गया, अब घर जा रहे हैं, चल रहे हैं भाई, मेट्रो से जा रहे हैं। मैडम ने यूलू तो लेने नहीं दी। ये बेसिकली ग्रिड लाइंस हैं, ये 25,000 वॉट। किसमें कितना बड़ा कीड़ा होगा ना, कोई उधर कूद के जाएगा कि ग्रिड लाइन छू के आनी है। बड़े वाला होगा सीरियसली वहाँ टच करने जा रहा है। आते हुए भी और जाते हुए भी जिनसे मैं चेकिंग कराने गई ना, उनके आगे ऐसे चंगिया से तो क्या तो एक्चुअली क्या है ना, तेरा रंग ज़्यादा गोरा है ना, तो ट्यूबलाइट से लगी है, वॉकिंग बल्ब। दोनों ने देखा, चेकिंग वाली औरतें थी आते हुए भी और जाते हुए। मतलब जब मैं आ रही थी तभी तेरे को चेकिंग में टाइम लगा। वो मेरे को ही चेकिंग कर रही थी। वो लड़कियां ना, गोरी कितनी थी ना वो, कौन सी लड़कियाँ? वो दो जो तेरे को देख रही थी। मैंने ना देखा। तुम मुझे क्यों देख रहे थे? वो तेरे को देख रही थी ना, तो मतलब वो मुझे चेकआउट मार रही है तो मुझे चेकआउट मारोगे? अबे हम किसी का उदाहरण नहीं रखते भाई, मैं किसी का उदाहरण नहीं रखता। वो तेरे को देख रही थी तो मैं उनको देख रहा था कि क्यों देख रही है तेरे को। वैसे इसलिए देखा था कि वो तेरे को क्यों देख रही है। पागल। आज हमारा काम हो गया, पर दिन खाने वाइज बेकार था बिल्कुल। घटिया था, ना पिज़्ज़ा अच्छा था ना मोमोज अच्छे थे।
नहीं है कुछ खाने को? खरीद लो। ये नहीं खाने? डाल दे नीचे, डाल दे, अपने आप खाएगा। मतलब सीरियसली भाई मेहनत बर्बाद है। अरे ये ऐसे ही है, अभी बिस्किट खा लिए, अब कुछ और नया दो, एक ही चीज खाते रहेंगे। पूरी रात हमारे साथ ही बैठा रहता है जी, किसी को नहीं आने देता अंदर। आता ही नहीं है कोई भी इसके लिए। इस चीज के पास कोई नहीं आता पूरी रात। चल चल रहे हैं, जा रहे हैं भाई, घर भी जाना है। चलो वैसे एक बात है मनीषा, सीरियसली क्या? पिज्ज़ा बर्गर चाहे कितना खा लो, पर जो मज़ा चाय के साथ आता है ना वो किसी में नहीं आता। एक शांति सी पड़ जाती है, सेटिस्फेक्शन मिल गई। खाली पेट में मैं कह रही हूँ, खाली पेट में खाया हुआ खाना हमेशा ही अच्छा लगता है। हाँ पर जो खाना थोड़ा सा पेट भरने के बाद भी टेस्टी लग रहा है, हाँ दैट मीन्स वो सही में टेस्टी है। अभी हमने चाय और सैंडविच, पूरा हमारा पेट भरा हुआ है, मतलब मोमोज खा लिया, पिज्जा खा लिया, नहीं पसंद आया और पेट तो भर गया ना, उसके बावजूद हमें चाय और सैंडविच अच्छा लगा, मतलब वो सही में अच्छा था। कि जैसे अगर आपने खाली पेट किसी के यहाँ पे खाया है आपके ना, फिर वो बहुत अच्छा लगता है खाना, लेकिन अगर आप दूसरी बार उसी जगह पे खाने जाओगे ना, आपको वो पसंद नहीं आएगा। रीज़न पता क्या होता है? खाली पेट खा के जो स्वाद आता है उससे आपकी एक्सपेक्टेशन हो जाती है अबव लेवल पे, फिर उसके बाद दूसरी बार खाओ तो नहीं समझ आता भाई वहाँ पे। ये ज्ञान तो बहुत ज्यादा जरूरी था ना दुनिया के लिए, हमारे लिए, हमारी बारी में तो तुम्हारा डायलॉग हम ज्ञान ना देना दुनिया चलेगी नहीं। तुम्हारे ज्ञान पे तो चल रही है दुनिया। चली जा, चिढ़ती है तो चिढ़ती है मेरे से।